अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पढ़ेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है ये फोटोसिंथेसिस का सेकंड फेज है। इससे पहले हमने फर्स्ट फेज पढ़ा था, आपको याद होगा वो कौन सा था? लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कह रहे थे। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा था? वो हो रहा था क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन से क्या हुआ? लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में, उसमें हमें मिले एटीपी और एनएडीपीएच। ठीक है, अब सेकंड जो है, सेकंड फेज इसका होगा, कौन सा है? वो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट इसलिए कहते हैं कि इस रिएक्शन को लाइट की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे यहाँ पे देखें केल्विन बेंसन, ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था। पूरा नाम इसका है मेल्विन केल्विन एंड बेंसन। इन्होंने डिस्कवर की, क्या डिस्कवर की? ये जो है साइकिल। ठीक है, इसलिए इसको बेंसन, केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं या सिर्फ केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस इन्होंने 1961 में नोबेल प्राइज भी हासिल किया इस काम पे। तो इस तरीके से इस साइकिल का एक और नाम भी है, यहाँ पे देखें C3 साइकिल। ठीक है, इन सारे एक एक चीज को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप आ जाएं, ये रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन कहाँ पे होता है? ये रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में। यहाँ पे देखें, जरा सा इसको देख लें, ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड्स हैं। लाइट यहाँ पे गिरी। ठीक है, गिरने से क्या हुआ? यहाँ पे हमें क्या मिला? एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है, ये मिले। तो अब क्या हुआ? ये था थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये रिएक्शन हुआ। अभी क्या होगा? ये जो एटीपी एनएडीपीएच है, ये हमारा हिस्सा, ये क्लोरोप्लास्ट का कौन सा हिस्सा है? ये है स्ट्रोमा। ठीक है, कौन सा हिस्सा है? स्ट्रोमा। तो ये चीज, ये सारा प्रोसेस स्ट्रोमा में होगा। कहाँ पे होगा? यहाँ पे ये स्ट्रोमा है, तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले कार्बन, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है स्ट्रोमा के अंदर। यहाँ पे देखिए, पहले पहले स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है, जिस प्रोसेस को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फेज। इस फेज में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा, जैसे अंदर जाएगा। यहाँ पे स्टोमा के अंदर ये फिक्स कैसे होता है? यहाँ पे मौजूद होता है एक एंजाइम जिसको कहते हैं रोबिस्को। रोबिस्को जो है इसको कार्बन को कैच करता है। रोबिस्को क्या होता है? एक 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। ये कौन सा है? ये है 5 कार्बन, 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। एक कार्बन ये हो गया और 5 ये हो गया, तो क्या बना? यहाँ पे बनेगा 6 मॉलिक्यूल्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बनेंगे क्या? 6 मॉलिक्यूल। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल्स RuBP की हैं। 3 मॉलिक्यूल RuBP के, फिर क्या होगा? 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के आपस में मिलेंगे, तो फिर क्या होता है? कार्बन फिक्सेशन होती है ना। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें? जो मॉलिक्यूल बनता है वो मॉलिक्यूल बनता है, एक कार्बन ये हो गया 5 है, यानी 6 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, यानी 3 दफा होता है, तो कितने बने मॉलिक्यूल? 3 बनेंगे। ये एक मॉलिक्यूल एक कार्बन के साथ आएगा तो 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनेंगे। 1 2 3 कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। ठीक है, ये 3 बनेंगे। तो ये जो है क्या है? ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो है ये क्या होता है? ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये ज्यादातर जो है वो अपने आप को मेंटेन कर नहीं सकता, फिर क्या होता है? ये हो जाता है इस ब्रेकडाउन। ठीक है, ये ऐसे ब्रेकडाउन होगा। तो जाहिर है जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं जब ब्रेकअप होंगे तो कितने बन जाएंगे? 6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, लेकिन उनमें हर एक में कितने होंगे? 3 कार्बन। 3 कार्बन वाले, यहाँ पे 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? ये कितने होंगे? ये टोटल कितने होंगे? ये होंगे 6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये 6 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जिसको क्या कहते हैं? 3 PGA।
3PGA फास्फोग्लाइसरेट, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल जो है फास्फोग्लाइसरेट के मिलेंगे। 3 फास्फोग्लाइसरेट का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 नंबर कार्बन पे फास्फेट अटैच होगा। तो यहाँ पे ये जो पहला फेज था कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है, फिक्सेशन हो गई। फिक्सेशन के बाद सेकंड जो स्टेप होगा इसका है वो है रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में ये जो 3PGA मॉलिक्यूल है, 3PGA मॉलिक्यूल, इस पे रिडक्शन होगी। रिडक्शन से मुराद क्या है, यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट थे, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन थे 6 ATP, ठीक है, 6 ATP यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, 6 ATP 6 ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, और प्रोडक्ट कौन सा था 6 NADPH, ठीक है, यहाँ पे देखिए NADPH भी है, 6 NADPH कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें 6 NADP में। तो ये जो है इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल है 3PGA, ये जो है रिड्यूस हो जाएगा और बन जाएगा क्या, क्या बनेगा, ये कितने मॉलिक्यूल्स थे, मैंने आपको बताया कि ये 6 मॉलिक्यूल्स थे। तो यहाँ पे ये 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके, ग्लाइसर G3P, इसको ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट कहते हैं, ठीक है, ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इन 6 मॉलिक्यूल्स में से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल G3P का एक मॉलिक्यूल जो है वो साइकिल से आउट हो जाता है, निकल जाता है, और वो बनाता है क्या, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। डायरेक्ट ग्लूकोज जो है वो नहीं बनता, पहले जो है 3 कार्बन वाला ये मॉलिक्यूल बनता है, एक मॉलिक्यूल बनेगा और फिर दूसरा बनेगा, दोनों मिलके फिर जो है वो ग्लूकोज बनाएंगे। तो इस तरीके से ये जो रिडक्शन का प्रोसेस है ये मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन ऑफ किसकी, रीजनरेशन ऑफ रिबुलोज बायफॉस्फेट। कैसे रीजनरेशन होगी, यहाँ पे देखें, इसमें से 6 में से एक मॉलिक्यूल बाहर साइकिल से आउट हो गया, लेकिन कितने आगे जो है वो 5 मॉलिक्यूल्स जो है वो बच गए। 5 मॉलिक्यूल G3P ग्लाइसर हल्डिहाइड 3 फास्फेट के ऊपर जाएंगे, ये रीजनरेट करेंगे किसको, रिबुलोज बायफॉस्फेट को। तो इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन रीअरेंजमेंट होती है, यहाँ पे भी क्या होता है ATP इस्तेमाल होते हैं, 3 ADP में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है 5 मॉलिक्यूल्स G3P के कन्वर्ट हो रहे हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिबुलोज बायफॉस्फेट। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है मुकम्मल होगा, आगे चलेगा, फिर उसी तरीके से एक और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगी, फिर रिडक्शन होगी, और फिर आगे इस तरीके से ये साइकिल जो है कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो इस तरीके से ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो बनता रहेगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आप देखते हैं कि मैं जो है आपके लिए बेहतरीन किस्म के लेक्चर लाता हूं। उन लेक्चर्स के अंदर जो डायग्राम्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। काइंडली हमारी यही मेहनत होती है, मेहनत का यही सिला होता है कि आप सब्सक्राइब करें और इसको जो है लाइक करें, वॉच करें। थैंक यू।